ओम शांति। अव्यक्त मुरली में स्वागत है सभी का। भ्रिकुटी के बीच स्वयं को एकाग्र कर लेंगे और सौ मान लेंगे स्वयं को, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान गॉडली स्टूडेंट हूँ। इस अलौकिक अव्यक्त पढ़ाई को पढ़ने के लिए मैं बाप दादा के पास सूक्ष्म वतन पहुंच जाती हूँ और आवाहन करती हूँ बाबा का, मीठे बाबा आ जाओ, हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करती हूँ। हाँ बच्चे, चलो बाबा के साथ बड़े से बेहद के क्लासरूम में चलते हैं। शांतिवन डायमंड हॉल में बाबा दृष्टि दे रहे हैं। अव्यक्त बाप दादा बाबा से दृष्टि ले मैं आत्मा अपनी सभी शक्तियों को इमर्ज करती हूँ। समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, पवित्रता, दृढ़ता, निर्णय शक्ति, मनन शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, डिवाइन इंटेलेक्ट। और आत्मा राजा बनकर आदेश देती है स्वयं को, हे मेरी बुद्धि, अब बाबा के जो भी महावाक्य चले उससे अपने अंदर धारण कर लेना। एक भी महावाक्य छूटे ना। मैं आत्मा एकाग्र होकर अब सुनती हूँ बाबा के अव्यक्त महावाक्य। 31/12/2010 ये मुरली हमने कल शुरू करी थी। क्या कह रहे थे बाबा इस मुरली में? पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ पुराने संस्कारों को विदाई दे निर्विघ्न रहने का दृढ़ संकल्प लो और रहम दिल मास्टर दाता बन मनसा सेवा द्वारा दुखी अशांत आत्माओं को सहारा दो। ये मुरली का टाइटल है। थोड़ी सी पढ़ी थी हमने मुरली। क्या कहा था बाबा ने? ओम शांति दीदी। राम शांति। कल बाबा ने नए वर्ष और नई दुनिया की मुबारक दी थी। बाबा ने कहा था कि दुनिया वाले तो एक दिन की मुबारक देते हैं, लेकिन हमें तो बाबा ने गोल्डन वर्ड की गिफ्ट दी है जो काफी लंबा समय तक चलती है। राइट। फिर बाबा ने हमारे पूर्वज स्टेज की स्मृति दिलाई थी कि भक्तगण दुखी और अशांत होने के कारण हमें पुकार रहे हैं, तो हमें रहम सुनाई नहीं दिल। देती क्या आवाज तुमको? बाबा ने बाबा ने ऐसे बोला थोड़ा। कि हमें रहम दिल और कल्याणकारी बन के आत्माओं को मनसा सेवा से देने का काम करना है। हम्म इस फिर बीच में क्या आड़े आ रहा है? बाबा ने कहा जो आप देना चाहते हो, क्या विघ्न रूप बन रहा है? हमारे पुराने क्या? संस्कार, पुराने संस्कार विघ्न रूप बन रहे हैं। तो बाबा ने क्या कहा फिर? उनको विदाई देना है। और बाबा ने हम्म निर्विघ्न भव का वरदान भी दिया। हम्म बाबा ने बोला कि यह संकल्प रखना कि हमने जो भी संस्कार दे दिए हैं, फिर उनको मतलब ये हम्म संकल्प याद रखना कि ये संस्कार हमने दे दिए हैं, ये हमारे नहीं है। ये मुख्य बात बाबा ने बोली। ये याद रखना कि ये पुराने संस्कार बाबा को दे दिए हैं। तो निर्विघ्न भव का बाबा ने वरदान दिया और बोला कि ये मदद मिलेगी इसमें आपको, इन संस्कारों से मुक्ति में। ठीक है, वेरी गुड। तो बाबा ने कहा था कि ये संकल्प आज से याद रखना कि हमने पुराने संस्कार दे दिए। कहाँ छोड़ा था हमने? अभी देखना टीचर्स, यहाँ से पढ़ना था, है ना? हाँ जी, यहीं से इधर से पढ़ना। ही पढ़ना है, अभी देखना। हम्म तो बाबा कहते हैं आप भी और बाप दादा भी मन ही मन डांस कर रहे हैं। वहां बच्चे वहां, अभी मन में
अभी आप भी मन में डांस कर रहे हो ना, बोलो हाँ जी। अभी देखना टीचर्स, जो भी टीचर्स है वे हाथ उठाओ। फॉरेन की भी टीचर्स हैं, बाप दादा को तो हर एक बच्चे का यह दृढ़ संकल्प सुन खुशी है कि बच्चों ने जो लक्ष्य रखा है बाप समान संपन्न संपूर्ण बनने का, उसमें ये निर्विघ्न रहने का दृढ़ संकल्प संपन्न समय को समीप लाएगा। बाप दादा को यह खुशी है कि सभी बच्चों ने जो संकल्प किया है कि संपन्न, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है पढ़ लिया था। और जो दुनिया वाले दुखी हैं, अशांत हैं, नहीं दीदी, उनकी तीन मनसा। चार लाइन ही पढ़ी थी ना, बाद में बना, अच्छा, अच्छा, अच्छा। इसलिए। हम्म। अशांत है, उनकी मनसा सेवा कर उन्हों को भी कुछ ना कुछ सहारा देते रहेंगे, क्योंकि बाप दादा को बच्चों का पुकारना चिल्लाना सहन नहीं होता, बेचैनी होती है बाबा को। ये चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं। है तो आपका भी परिवार ना, तो बहुत बढ़ रहा है दुख और अशांति, तो अब रहम दिल बनो। यह संकल्प भी साथ में करो कि चलते फिरते और विशेष अमृत वेले आत्माओं की मनसा सेवा भी अवश्य करेंगे। यह संकल्प ले सकते हो। विशेष बाबा अमृत वेला कह रहे हैं, आत्माओं की मनसा सेवा भी अवश्य करेंगे, ये संकल्प ले सकते हो। जैसे यह संकल्प लिया कि सदा के लिए पुराने संस्कारों को समाप्त करेंगे, सदा के लिए लिया है ना, थोड़े समय के लिए तो नहीं लिया। तो जैसे संस्कार को समाप्त कर बाप समान बनेंगे, ऐसे दाता के बच्चे मास्टर दाता बन स्वरूप से भी मनसा सेवा भी करनी है। इसके लिए तैयार हो, मनसा सेवा करने के लिए तैयार हो। हाथ उठाओ, मनसा सेवा भी करेंगे। क्या चाहिए हमें मनसा सेवा करने के लिए? क्या सामग्री चाहिए मनसा सेवा करने के लिए? शुभ भावना और शुभ कामना चाहिए ना दीदी, फिर हम मनसा सेवा कर ठीक है, सकेंगे ना। और विश्व हाँ, कल्याण, एक पॉइंट। हाँ, रहम एक दिल, पॉइंट हो। रहम दिल रहम बनना दिल, चाहिए। राइट, ये विश्व भी है। और कल्याण, विश्व और कल्याण, रहम की स्वयं, भावना। और स्वयं में भी भरपूरता होगी तो ही हम दे पाएंगे। इसलिए पहले स्वयं को भरपूर करना है गुण और शक्तियों से। हाँ, ये भी है। हाँ जी। मगर बाबा ने कहा है कि कई बार हम नहीं भरपूर होते, तो बाबा से बाबा कंबाइन से हो, लेकर, हाँ, लेकर दे लेकर और सकते हैं। फिर दो। हाँ, और ऐसे कर सकते हो। एकाग्रता की भी चाहिए दीदी, एकाग्रता होगी एकाग्रता तभी। की शक्ति चाहिए, हाँ। हाँ जी, क्योंकि अगर मेन एकाग्रता नहीं होगी तो वो इधर उधर बुद्धि हिलेगा, भटकेगी। जाएगा नहीं। हाँ जी, बुद्धि भटकेगी, फिर और लाइन चीजें। क्लियर होनी चाहिए ना, तो ही उस आत्मा के पास हम्म, संकल्प जा पहुंचेगा फिर। ठीक। और दृढ़ता की शक्ति चाहिए, दृढ़ता की शक्ति चाहिए, राइट। प्राण और संगीता भी एकाग्रता के साथ दृढ़ता। दृढ़ता चाहिए। और जो इसी दातापन, मुरली में बाबा, हाँ, दातापन दातापन, चाहिए। दातापन। और इसी मुरली में बाबा ने कहा ना, पुराने संस्कार जो आड़े आ जाते हैं मनसा सेवा के बीच में, दुखियों की पुकार सुनने के लिए बाबा ने पूरी मुरली उसी पर है। तो बाबा हमारे कह रहे हैं, पुराने संस्कार क्यों क्या करते हैं, वो भटका देते हैं बुद्धि को, तो बुद्धि एकाग्र नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये सारी चीजें चाहिए हमको। तो बाबा कह रहे हैं, तो आपका परिवार है ना, तो बहुत बढ़ रहा है दुख अशांति, तो अब रहम दिल बनो, चलते फिरते अमृत वेले मनसा सेवा करो। जैसे ये संकल्प लिया कि सदा के लिए पुराने संस्कारों को समाप्त करेंगे, सदा के लिए लिया ना, तो जैसे संस्कार को समाप्त कर बाप समान बनेंगे, ऐसे दाता के बच्चे मास्टर दाता स्वरूप से मनसा सेवा भी करनी है। इसके लिए तैयार हो। इसके लिए तैयार हो, मनसा सेवा करने के लिए तैयार हो। हाथ उठाओ। सारे दिन में जो भी टाइम मिले उसमें मनसा सेवा जरूर करना,
क्योंकि आप बच्चों को ही सुखमय संसार लाना है। ये बाबा का आदेश आ रहा है। क्या कहा बाबा ने? भी सारे दिन में जब भी समय मिले मनसा सेवा करना है, इससे ही हाँ, सुखमय संसार बनेगा। फिर जितना हम मनसा सेवा करेंगे सारा संसार सुखमय हो जाएगा। राइट। पहले तो अपना संसार सुखमय हो जाएगा, फिर औरों के भी निमित्त बन जाएंगे हम। ये और जरूर पापा ने करना ये है भी जो कहा भी। था ना कि प्रजा भी तो ऐसी ही बनेगी तुम्हारी, क्योंकि अब एक एक को हाँ, ज्ञान सुनाने का टाइम ही नहीं है। जितना राइट। ज्ञान सुनाओगे मतलब मनसा से, उतनी ही तुम्हारी प्रजा भी बनेगी, तुम्हारे भगत भी बनेंगे, बाबा ने हम्म। कहा था। हम्म। ठीक है। तो बाबा ने कहा, बाप ने आप बच्चों को इसी सेवा के लिए राइट हैंड बनाया है। हाथ से दिया जाता है ना, तो आप बाप के राइट हैंड हैं। तो बाप दादा आप राइट हैंड अर्थात हाथों द्वारा सभी को यह सेवा सेवा दिलाना चाहता है कि कुछ ना कुछ देते रहो। वह चिल्ला रहे हैं, दो दो, और आप दुखियों को सुख दे, परेशान को कुछ शक्ति दे करके पुण्य का काम करो। पुण्य की शक्ति बढ़ेगी, पुण्य आत्मा बनेंगे हम। क्या कहा बाबा ने? राइट हैंड। इसीलिए बाबा ने आप बच्चों को चुना। तो जो भी समय मिले आप उसमें मनसा सेवा जरूर करो। और जो चिल्ला रहे हैं, दुखी हैं, अशांत है, आज ये करा करना अमृत वेला, उनके पुण्य का काम करो। अभी आप बच्चे जिन्होंने अपने आप को जाना, बाप को पहचाना, वर्षे के अधिकारी बने, तो दूसरे को भी बनाओ। क्योंकि आप सभी मुक्ति चाहते हैं, सभी को मुक्ति में भेज, आप बाप के वरदान के से राज्य अधिकारी बनेंगे। इसलिए बाप अभी हर बच्चे को यह संकल्प दे रहे हैं। ठीक है, क्या संकल्प दिया, क्या वरदान दे रहे हैं बाबा? निर्विघ्न भव, सेवाधारी भव। जो बच्चे बाप के बन गए हैं, उन बच्चों को संगमयुगी ब्राह्मण जीवन का मजा अनुभव हो रहा है और होता रहेगा। यहाँ भी बाबा सब बच्चों को क्या कह रहे हैं? जो बच्चे बाप के बन गए, उन बच्चों को संगमयुगी ब्राह्मण जीवन का मजा अनुभव हो रहा है और होता ही रहेगा। तो चाहे नए आए हैं, चाहे पुराने भी हैं, लेकिन जो अपने को समझते हैं बाप के वर्षे के अधिकारी हैं, अतीन्द्रिय सुख में झूले झूलते रहते हैं, और आगे भी जो संकल्प किया है, संस्कार पर विजय बनने का संकल्प किया है, वह अभी आत्माएं कोटों में कोई बने हैं या कोई में भी कोई बने हैं। बच्ची ने कहा है ना, जनक ने 108 की माला 16,000 की माला का खास मिलन करो। समझे क्या बोला बाबा ने? बच्ची ने कहा, जनक ने 108 की माला 16,000 की माला का खास मिलन करो। समझ नहीं आया क्या बोला? ओम जो समझते हैं कि शांति। इसका मतलब यही हुआ ना, जो ऐसी आत्माएं हैं, मतलब वारिस क्वालिटी की आत्मा है, उनको जो है सम्मुख लाओ। 108 की माला में और 16,108 की माला में जो आने वाली आत्मा है, उनको करीब लाओ, मनके को अच्छा, मनके से ये जोड़ो, मिलन करो मतलब बाबा उनको कह रहे हैं कि आपस में जो मिलाओ। 108 की माला, हम्म हाँ मिलाओ। अच्छा, मतलब मड़कों को मिलाओ आपस में, जो भी दूर हम्म दूर हो रखे हैं। हाँ, दूर दूर हो हम्म। रखे हैं ना। हम्म हम्म। ठीक है। तो आप जो समझते हैं कि हम 16,000 या 108 की माला में आने ही वाले हैं, वे हाथ उठाओ। जिनको इतना कॉन्फिडेंस हो गया है ब्राह्मण आत्माओं को, बाबा ने उनसे हाथ उठवाया। नए नए भी उठा रहे हैं। मुबारक हो। बाबा को हंसी आती है। निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। बाप दादा भी जानते हैं कि जो निश्चय बुद्धि है वह आगे जा सकते हैं, जा सकते हैं। बहुत गूढ़ रहस्य है, बताएं हंसी क्यों आई बाबा को? बाबा को हंसी नहीं आई।
मतलब अभी मैं बोला अपने ना, भाव बता रही हूँ, भाव बाबा बता रही हूँ। को हंसी नहीं नहीं, मेरे को आती। हंसी आई तो मतलब मैंने बोला कि बाबा को आई। नए नए भी उठा रहे हैं, मतलब बाबा विस्मृत होते हैं कि नए नए बच्चे उठा रहे हैं। मुबारक दे रहे हैं बाबा, बाबा को आता मुबारक है, हो, देखो निश्चय पुराने बुद्धि पुराने तो विजयी हाथ होते हैं। उठाते नहीं है, नए हाँ। नयों को इतना निश्चय है कि हाथ उठा रहे हैं और पुराने बैठे हैं। हम्म। तो बाबा इसलिए हंस रहा, मुस्कुरा रहा है। तो बाबा ने कहा कि जो निश्चय बुद्धि है वे आगे जा सकते हैं और जाएंगे। अच्छा, जो पहली बारी आए हैं वे हाथ उठाओ। हाँ, बाबा को पता है जो निश्चय बुद्धि है, यानी जिनको इतना दृढ़ निश्चय है, तो वो चाहे लास्ट में भी हो, फास्ट में जा सकते हैं और जाएंगे। ये बाबा वरदान दे रहे हैं। जो पहली बारी आए हैं वे हाथ उठाओ। सभी की तरफ से बाप दादा आप लोगों को मुबारक दे रहे हैं। निश्चय जो किया है ना, इसको अमृत वेले सदा रिवाइज करते रहना है। कौन सा निश्चय किया है? कौन सा निश्चय किया है? यही बच्चे कह रहे हैं ना कि 108 या 16,000 की माला में आएंगे। इसी को हम्म। इसी में निश्चय बता रहे हैं ना कि हम भी आएंगे, हाथ उठवा रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं हाँ। अमृत वेले इसको रिवाइज करो, जो आपने संकल्प किया हम्म। है कि हम आएंगे। राइट। अच्छा, बाप दादा को बच्चों को देख करके खुशी होती है कि इस समय टू लेट के पहले अपने वर्षे के अधिकारी बन गए। अभी देखो ऐसे लग रहा है ना, टू लेट का बोर्ड लगता जाएगा। बड़ी बड़ी सभाएं अब नहीं होने देंगे। पहले हजारों की सभा होती थी, अभी सिक्योरिटी रीजन से मुझे लगता है नहीं होने देंगे ऐसे। बाप दादा बच्चों को देख खुशी होती है कि टू लेट के पहले वर्षे के अधिकारी बन गए, इसलिए यहाँ आए हुए सर्व परिवार की तरफ से अपने अपने सेंटरों पर रहने वाले सभी बच्चों की तरफ से भी बाप दादा आप सबको मुबारक दे रहे हैं। देखो बाबा, जब ये ऐसे कहते हैं तो हम भी तो अपनी तरफ से कर सकते हैं ना। पहचानो इसमें कैसे कह रहे हैं बाबा। सबकी तरफ से कर रहे हैं कि सर्व परिवार की तरफ से, अपने अपने सेंटर पर रहने वाले बच्चों की तरफ से बाबा मुबारक दे रहे हैं। तो हम जब करते हैं, जैसे आज अमृत वेला हमने कहा कि मैं आत्मा लौकिक परिवार वालों की तरफ से सभी से क्षमा लेती हूँ, तो होगा ना? होगा कि नहीं होगा? जब बाबा ले रहे हैं सबकी तरफ से, तो हम भी तो कर सकते हैं ना ऐसे ही। बोलो हाँ होगा कि दीदी, नहीं। होगा। होगा। होगा दीदी, तभी तो बाबा कहते हैं ना, एक घर में एक भी चलता है तो वो निमित्त बन गया है पूरे परिवार को चलाने हम्म। का। तो बाबा ने एक एक घर में जैसे बना रखा है, तो बाबा कहते हैं ना तुम निमित्त हो। क्योंकि पहले बाबा कहते हैं घर से ही शुरुआत करनी है ना, मैं एट होम से जैसे बाबा बोलते हैं। तो सारे की चैरिटी जिम्मेवारी। बिगन्स एट होम। हाँ, चैरिटी। तो बाबा यही तो कहते हैं ना, पहले घर से शुरुआत करो। हम्म। क्योंकि हमारे घर में ही जैसे जो भी होता है, तो निमित्त बाबा कहते हैं तुम बने हो। तभी तो पूरा संसार बनेगा ना, पहले हम घर के ही बंधन काटेंगे, कुछ भी होएगा, जो तो भी होगा। बाबा ने कहा कि सारे पूरा परिवार की तरफ से, सेंटर वालों की तरफ से, ब्राह्मण परिवार की तरफ से आप सब बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। अभी आप एक कमाल करना, हिम्मत है, बोले हिम्मत है। आप लोग पहले से ही निर्विघ्न रहना। किनको कह रहे हैं बाबा? हम जो बच्चों को। हाँ, हाँ, जो अपने को समझते हैं ना, जिन्होंने निश्चय किया है। कमाल करना, आप लोग पहले से ही निर्विघ्न, कोई विघ्न आने नहीं देना। निश्चय और नशे में नंबर 1 जाना। जिन्होंने ये निश्चय किया है कि हम 108 और 16,000 में आएंगे, उनको बाबा बोल रहे हैं कि एक तो पहले से निर्विघ्न रहना। कोई विघ्न आपको नहीं है। विघ्न क्या होता है? अपने ही पुराने संस्कार स्वभाव का, संकल्पों का ये विघ्न है। तो पहले से ही रहो, उसके लिए वरदान लो बाबा से। अमृत वेले को अच्छा करो। तो निश्चय और नशे में नंबर 1 जाना है, तब आएंगे इतना आपका।
बाप दादा को खुशी होती है कि पुराने ते पुराने हैं लेकिन नए थोड़े समय में कमाल दिखाएंगे। अच्छा, अभी बाप दादा चाहे नए हैं चाहे पुराने, सभी को 1 सेकंड का कार्य देते हैं। अभी अभी 1 सेकंड में अपने आप को और सर्व संकल्पों से दूर कर 1 सेकंड में अपने को बिंदु रूप में स्थित कर सकते हो। चलो कर दो बिंदु रूप में स्थित। 1 सेकंड में मैं बिंदु हूँ, कोई संकल्प नहीं, बिंदु हूँ। वापस। जिसने सेकंड में अपने को बिंदु स्थिति में स्थित किया वे हाथ उठाओ। सेकंड में लगाया ना। अच्छा, अभी ये प्रैक्टिस 15 दिन, हर घंटे, सारे दिन में, हर घंटे में 1 सेकंड में बिंदु लगाओ। यह प्रैक्टिस हर एक करना, और यहाँ वातावरण में रहकर, वहां वातावरण में रहकर अपने कार्य में रहते चेक करना कि 1 सेकंड में बिंदु रूप में सफलता मिली। जो भी जॉब कर रहे हैं, कार्य व्यवहार में है, तो बाबा ने कहा उनको चेक करना है। और ये प्रैक्टिस, कौन सी प्रैक्टिस? जो बाबा ने बिंदु रूप में स्थित होने की बताई। यह प्रैक्टिस 15 दिन, सारे दिन में, हर घंटे में 1 सेकंड में बिंदु लगाओ। कर सकते हैं सभी? कर सकते हैं दीदी। दीदी बीच में किया था ना प्रैक्टिस, स्वयं बिंदी और बाप बिंदी परम धाम में। हम्म। अभी थोड़े दिन पहले ही तो किया था, सारे हाँ, दिन में किया था। 2-3 दिन पहले ही किया। हाँ जी किया था। तो हो सकता है दीदी, अगर अटेंशन दें तो सब हो सकता है। आज सभी होमवर्क इस पर मिलता है तो attention दें। पूरा हो जाता है दीदी अच्छी तरह। आज का ही होमवर्क। रोज रोज ओके होमवर्क दीदी। देने से ना उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। जी दीदी ये भी सही है। 1-2 दिन, है हाँ ना, ये भी सही है सही बात। क्योंकि रोज रोज देंगे तो आप रोज करोगे नहीं, उसी को ऐसे समझोगे। भाई उसका महत्व हो जाता है फिर मैं बीच तो बीच में। खत्म हो जाता है। वही। आप रोज कह रहे रोज ये करो ये करो, तो रोज मिलता ही रहता है। तो थोड़ा सा 1-2 दिन छोड़ के, और जो हमको लगता है कि हाँ आज हम ये करेंगे, वो करना चाहिए। तो बाबा ने कहा हर सेकंड, हर घंटे में, हर सेकंड नहीं, हर घंटे में 1 सेकंड में बिंदु लगाओ। चलो अभी लगा लेते हैं। पहले तो सूक्ष्म वतन जाएंगे, बाबा के सामने खड़े होकर फुल स्टॉप। कोई बात आई, उस बात को बाबा को देकर, बाबा अब ये फुल स्टॉप। क्योंकि यहाँ तो वायुमंडल भी है लेकिन अपने अपने स्थान में रहते सेकंड में बिंदु स्वरूप में स्थित हो सकते हो। बाबा ने कहा यहाँ तो तुम्हारा मधुबन है, सब कुछ वायुमंडल है, यहाँ तो आसानी से लग जाएगी, लेकिन मुश्किल कहाँ पर है? मुश्किल कहाँ पर है? जहाँ हम अपने घर परिवार में रहते हैं ना, वहां पर दीदी। वही हम्म। कार्य का ही जब आप। यहाँ कार्य व्यवहार में रहते, सारे काम कर रहे हो, सब लोग उन देहधारियों के बीच में, सोचो कितनी बड़ी चीज है। जी जी। जो मानते नहीं, जो सपोर्ट नहीं करते, उनके बीच में रहकर आपको क्या करना है? ये सारे प्रैक्टिस भी करनी है, उनको सहयोगी भी बनाना है, स्थूल कार्य भी निपटाने हैं। यह अभ्यास करना, क्योंकि बाप दादा ने बता दिया है जितना आगे चलते जाएंगे उतना यह 1 सेकंड में बिंदु स्थिति में स्थित होने की आवश्यकता पड़ेगी। कब पड़ेगी? इसलिए अपने आप को चेक करना और अपने अपने स्थान में रिपोर्ट टीचर को लिख कर देना। फिर टीचर्स द्वारा, चाहे यहाँ है या नहीं भी है, सभी क्लासेस के लिए यह होमवर्क है। इसकी रिजल्ट बाप दादा के पास आएगी तो देख लेंगे, इससे पता पड़ेगा कि आप 108 या 16,000 की माला उसके अधिकारी हो।
ठीक है, बाबा ने ही होमवर्क दिया है सभी के लिए। क्या होमवर्क? सेकंड में बिंदु लगानी है। आज करेंगे सभी इसको। अच्छा, सेकंड में रोज की दिनचर्या में कितना सफल हुए, उससे पता पड़ेगा कि आप किस योग्य हैं। दिनचर्या में चाहे रोज की आप कैसे भी हो, लोगों से मिल रहे हो या अकेले हो, ऑफिस वर्क हो या घर का वर्क हो, तो उसमें पता पड़ जाएगा कि आपने कितना देर में फुल स्टॉप लगाया। कर्म करते हुए प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्योंकि अभी हाथ उठवाएंगे कौन अपने को समझते हैं प्रैक्टिकल धारणा में कि मैं 108 या 16,000 की माला में आएंगे तो सभी उठा देंगे। इसलिए आप सिर्फ रिजल्ट देखना, उससे समझ जाएंगे, क्योंकि दादियां मानो नाम देती हैं और आप दादियां मानो नाम देती हैं, तो कोई समझेंगे हम भी आ सकते हैं, तो इस रिपोर्ट से पता चल जाएगा। बाप दादा पूछते हैं कि सदा सेकंड में जो रूप अनुभव करना चाहो वे कर सकते हो सेकंड में? हाँ बाबा, रूप तो चेंज कर लेंगे, बाकी और भी चीजें हैं। सेकंड में 5 स्वरूप जो सुनाए थे वह अभी जब चाहो तब सेकंड में वह स्वरूप बन सकते हो। हाँ बाबा, चलो परम धाम में बिंदु रूप, फुल स्टॉप। सेकंड में 5 स्वरूप जो सुनाए वह भी जब चाहो तब वह स्वरूप इमर्ज कर सको, और अगला समय पर जैसा जो सिचुएशन हो उसमें से वो रूप सामने ले आओ। यह प्रैक्टिस करके अपने आप को मालूम पड़े कि मैं जो हूँ, जो चाहूँ उस सेकंड में अपने को स्थित कर सकूं। यह टाइम लगता है। बाकी बाप दादा खुश है कि हाथ उठाने में मेजोरिटी हाथ उठाते हैं। चलो 5 स्वरूपों का अभ्यास कर लेते हैं। आत्मा परम धाम में, सतयुग में, पूज्य स्वरूप में, ब्राह्मण स्वरूप, वापस फरिश्ता, त्रिकुटी में। बाकी बाप दादा खुश है कि हाथ उठाने में मेजोरिटी हाथ उठा लेते हैं। अभी ये हाथ उठाया है, लेकिन अभ्यास करते करते यह ऐसा हो जाएगा जैसे अभी द्वापर कलयुग के अभ्यास में देह अभिमान आ जाता है, आ जाना नेचुरल हो गया है। ये अभ्यास करते करते ये 5 स्वरूप जो सुनाए ऐसा नेचुरल हो जाएगा जैसे हमारा बाबा कह रहे हैं द्वापर कलयुग में देह भान नेचुरल हो गया, देह अभिमान नेचुरल हो गया, ऐसे नेचुरल हो जाएगा। कर रहे हैं, ज्यादा नहीं कर पाते। भाविका बहन म्यूट रखिए। ऐसे जिस स्वरूप में भी स्थित होने चाहो वह ऐसा ही इजी हो जाए, क्योंकि समय ऐसा आने वाला है जिसमें आपको इस अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। इस अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे अभी हुआ ना, 1 सेकंड का पेपर था, गन आगे रख दी छाती पर, मारने वाले हैं, तो उस समय अगर बाबा का बच्चा हो तो सेकंड में क्या करेगा? याद करेगा ना बाबा को। बस वो 1 सेकंड था।
ओम शांति। यहाँ पर एक बात बताएं, जयंत ये थी ना वेदांती बहन, तो ये दक्षिण अफ्रीका सेवा में गई थी, तो रास्ते में इनके छाती पे बंदूक रख दी, बिल्कुल नहीं डरे। इन्होंने कहा मार दो, शरीर जाएगा, आत्मा तो अजर हमारा विनाशी है। वो उसको छोड़कर चले गए। ओम शांति। तो बाबा भी परीक्षा लेता है। तो 1 सेकंड की, बाबा ने कहा 1 सेकंड में ऊपर से प्लेन गिर गया। तो जो सपोज करो ब्राह्मण, सपोज करो, ऐसा कह नहीं रहे, लेकिन अगर ब्राह्मण आत्मा हो और वो देहभान में हो, तो अंतमति सुगति क्या होगी? वो 1 सेकंड तो था ना, किसी को पता नहीं था ना भोजन कर रहे हैं ऊपर से क्या होने वाला है। तो हर घड़ी अंतिम घड़ी बाबा ने बोला। उसमें भी 5 ब्राह्मण आत्माएं थी, 4 तो थी और सीएम भी जा चुका था। हाँ, तो वो हो सकता है उड़ने के समय बाबा को याद कर रहे हो तो हो गया होगा कल्याण। बाकी तो बाबा ने कहा आवश्यकता पड़ेगी, बाबा कह रहे हैं। देखो पहले से ही बाबा ने बता दिया कि अभी आगे आने वाले समय में ये आवश्यकता 1 सेकंड की पड़ने वाली है। तो यह अभ्यास हर एक अपने अपने कार्य में होते करते रहो और रिजल्ट अपनी टीचर्स, निमित्त टीचर्स को देते रहो। तो इस वर्ष की समाप्ति में यह प्रैक्टिस करते रहना। आपने आप ही करो, अपना टीचर भी आप बनो, क्योंकि रिजल्ट देखने के लिए अपना चार्ट देते रहेंगे तो अटेंशन जाएगा। ऐसे नहीं कि प्रोग्राम दे, बहन दे, वहां से आए, कोई बोले हमको करने के लिए तो करेंगे। ये तो अपने ही कल्याण करना है। तो बाबा ने कहा अपने आप करो, अपने आप ही करो, अपना टीचर आप बनो, लेकिन रिजल्ट दिखाने के लिए अपना चार्ट देते रहेंगे तो अटेंशन जाएगा। ऐसे अनुभव करो जैसे हाथ को जहां चाहो, जहां जैसे हाथ को चाहो वैसे ठहरा सकते हो ना। ऐसे मन को जिस स्थिति में रहने चाहो उस स्थिति में रहे। महामंत्र भी यादगार में मन मना भाव है। मन की ड्रिल इसमें सफलता कितनी है वह अपना ही अनुभव करेंगे। अब ये केवल रटना नहीं है, इसमें स्थित होना है। मन मना भव, तो मैं जैसे क्या अनुभव करूं अपने आप को, मुझ आत्मा से निकलती किरणें, मन की ड्रिल इसमें सफलता कितनी है वह भी अपना आप ही अनुभव करो। कैसे करेंगे? अपना चार्ट देते रहो। और ये अभ्यास बाबा ने कहा सेकंड में कोई भी संकल्प आए, मेरी भृकुटी से वो किरणें निकली और उस संकल्प को फिनिश, फुल स्टॉप। कोई मन में चल रहा है, बार 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 रिपीट हो रहा है, उस संकल्प को सामने देखो चलता हुआ, मेरी आत्मा से भृकुटी से किरणें निकली, डिलीट। बाप दादा यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा अभी संगम युग का सुख, संगम युग की प्राप्तियां, हर प्राप्ति के अनुभवी बने। अपने आप को चेक करना। हर प्राप्ति, हर शक्ति, हर ज्ञान के राज को, योग की हर विधि को, धारणा में भी हर धारणा में अनुभवी बना हूं। क्या कहा बाबा ने? क्या कह रहे हैं बाबा करने? बाबा कह रहे हैं कि संगम युग का सुख और प्राप्तियां उसके अनुभवी बने हो, ऐसे बोल रहे हैं बाबा। यही बोल रहे हैं। हर बच्चे को जो भी प्राप्तियां हुई हैं, चाहे संगम युग की में ज्ञान है, शक्ति है, गुण है, वो हर खजाने को, योग की हर विधि को, योग की हर विधि को, धारणा में भी हर धारणा में अनुभवी बने हैं। धारणा का भी अनुभव कैसे होता है? धारणा का अनुभव
अपनी सारी चेकिंग करते रहो और आगे से आगे बढ़ते रहो। तो आज बाप दादा चेकिंग और प्राप्ति इसको चेक करने के लिए कह रहे हैं। कोई भी प्राप्ति में कम हो गए तो ड्रामानुसार परीक्षाएं भी समय अनुसार वही आएंगी। इसलिए सब सब्जेक्ट में संपन्न और संपूर्ण की चेकिंग करो और चेंज करो। ओम शांति। हाँ ओम शांति। ओम शांति। हाँ बोलिए। ओम शांति बोला। बाबा बाबा जो ये बोले ना लास्ट में, ड्रामा अनुसार परीक्षाएं भी समय अनुसार वही आएगा, वो हो रहा है दीदी। जिसको अच्छे से नहीं किया है प्रैक्टिस, वो बार बार आता है, दिन में भी आ जाता है। ये सुबह किए है, शाम तक देरी हो गया तो फिर आ जाता है, ऐसा भी होता है जी। इसलिए बाबा बोले संपन्न संपूर्ण का पूरा चेकिंग करना है, हाँ। इतने दूर संपन्न हुए। अगर प्राप्ति कम होगी तो क्या होगा? अगर हमारे अनुभव नहीं किया होगा उस गुण शक्ति ज्ञान का, तो वैसे ही पेपर आएगा बाबा ने कहा, जी बार बार आएगा। तो जब तक कि आप उसमें क्या नहीं हो जाओ, निपुण नहीं हो जाओ, उसमें परफेक्ट नहीं हो जाओ, पेपर आएगा बार बार, जब तक पास नहीं कर जाओ। तो आज के दिन बाप दादा आप सबके साधारण स्वरूप में भी आपके भविष्य का रूप, प्राप्तियों का रूप देख रहे हैं। अच्छा, सभी तरफ की सिकी लदे बाप दादा के दिल तक नशीन, बाप दादा के फरमान बरदार आज्ञाकारी तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का प्यार और बाप दादा की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा को भी बच्चों को देख करके खुशी होती है। वाह 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 मेरे बच्चे, वाह। अच्छा ओम शांति। यहीं तक पढ़ते हैं, आगे सारे सेवा के ग्रुप्स हैं, उनसे बाबा बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको कल बीच बीच में से देख के नई मुरली शुरू करेंगे 18 जनवरी की 2011 की। ठीक है। ओम शांति दीदी। हाँ ओम शांति। दीदी नीलम कामरा जानते हो ना आप, जिनके हस्बैंड हाँ हाँ फायर, तो दीदी हाँ वो हाँ अभी जानते। परेशान है, बीच बीच में आ जाता है उनकी कॉल। कल भी शाम को आई तो बहुत रो रहे थे वो, कि उनको इतना लग रहा था कि मैंने बहुत कुछ पढ़ा लिखा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि धारण मैंने कुछ भी नहीं किया, यानी कि सिर्फ पढ़ा पढ़ा है, अंदर तक धारण नहीं किया। कहती मैं बहुत परेशान रहती हूँ, ना मेरा योग लगता है, ना मेरा अमृत वेला होता है, कुछ भी नहीं हो रहा मेरे से, मैं क्या करूं। तो बहुत परेशान हो रहे थे। तो फिर मैंने उनको बोला कि मैं आपका नाम की दीदी से बात करूंगी, कि एक बार आप नीलम बहन से, अगर आपको टाइम हो तो एक बार बात कर लेंगे उनसे, उनको थोड़ा सा। कर लें। फिर हाँ जी, बीच में भी मैंने सोचा, बस फिर दिमाग से निकल गया। तो अब 4-5 महीने हो गए हैं, फिर भी बहुत परेशान है अभी, क्योंकि उनके बीच बीच में और भी डेथ होगी। उनके पापा एक्सपायर हो गए, थोड़े दिन बाद उनके जिया जी एक्सपायर हो गए, तो बीच बीच में ना ज्यादा डिस्टर्ब रही हैं। फिर कल तो बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी और रो रही थी बहुत ज्यादा। तो हम्म, आप देख लेना, अगर टाइम मिले तो थोड़ी सी बात कर लेना उनसे फिर। ठीक है दीदी, ओम शांति। देखो गिल्टी फील नहीं करनी चाहिए। किसी के साथ भी कुछ होता है ना, एक हम अपने आप को सोचने लगते हैं कि मेरी वजह से ऐसा हुआ, किसी की वजह से ऐसा नहीं होता। और ये फैक्ट समझ लेना, कहना आसान है लेकिन ये हमको धारण करना है। कि जो हाँ जी। आत्माएं जाती हैं वो हाँ जी। इसलिए गई कि पहले हमने भी उनको ऐसे ही छोड़ा था, पिछले जन्म में हम भी ऐसे ही छोड़ गए थे उनको, तो वो दुखी हुई थी। अब वो हम्म। हमें छोड़ के गई है हमें दुखी करने के लिए। वही बात कह रहे हैं ना, कि सुनते हैं बाबा ने मुरलिया में बहुत सुनाया है, लेकिन वो ना अंदर तक धारण नहीं किया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया हमने। तो वही बात बोल रहे थे कि कहना आसान है ना, मतलब खुद पे तो जब ठीक से आती है ना। कैसे करें, कैसे करें? उसे तो करना पड़ेगा ना, बार बार रिपीट रटना पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा? अभी मैंने भी समय नहीं करा तो फिर कौन सा समय आएगा? कोई सत्युग में तो करेंगे नहीं।
हाँ जी, हाँ जी। और हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही, चलो ये भी पता है, लेकिन जितना उसको लेन देन करनी थी, जितना तो वो किया, खत्म, आगे बढ़ गई है आत्मा। मैं वही बोल कहना रही थी। आसान है, लेकिन इसी को बार 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 रिपीट करते रहेंगे ना, तो कहीं ना कहीं बुद्धि में धीरे धीरे थोड़ा सा तो अंश जाएगा अंदर में। हाँ जी, वो तो है ही सर। कोई भी, ये तो चल इतनी बड़ी बात है हमारी, कोई भी घर में छोटी मोटी बात भी हो जाती है तो भी उसको रिपीट करते हाँ, हैं तो तो। इसीलिए उसको छोटे से शुरू करना है। हाँ इसीलिए अपने जी, लौकिक में देखते हुए करते हुए, बाबा ने कितने हमको बोले, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, नष्टो मोहा बनो, आप आत्मा देखो। ये सब अभ्यास काम आते हैं समय पर। इसी काम, इसी दिन के लिए बाबा ने कहा है कि अगर हाँ हाँ। इसी हाँ, अब दिन के। क्या अंत समय के लिए तो बाबा बोल रहे हैं, बच्चे नष्टो मोहा बनो, ऐसा समय आएगा, प्रैक्टिस करो, कब से बोल रहे हैं। हाँ और हम जी, खाली पढ़ के उसको करें नहीं, तो फिर ये गलती किसकी है? हाँ जी, है तो खुद की गलती। नहीं, बस। ठीक है। अब उस गलती को हमको, ये कि गलती हो गई, मैंने याद नहीं करा, वो भी तो ड्रामा में था। उतना ही हाँ जी। करना था आपको, उतनी प्राप्ति होनी थी। इसको स्वीकार करना है। हम्म। इसको बोलते रहने से ओम तो जो आपका शांति। बाकी का समय है वो भी खराब जा रहा है। खराब हो जाएगी, क्योंकि वो पश्चाताप, बाबा कहते हैं ना, गलती तो होगी लेकिन उस पश्चाताप में हम ज्यादा टाइम कुछ खराब कर। गलती नहीं है, गलती नहीं है। कोई भी। वो ड्रामा में अब समय पास हो गया ना, वो फिक्स हो गया। हाँ जी, हम सबका भी फिक्स हो चुका अब से पहले का। हाँ अब जी, जो वो क्षण तो। आगे आ रहा है उसे हमारे हाथ में है, बस केवल पास्ट हाँ इज जी, पास्ट। पास इस पास। आप ओम उसे रो शांति लो, दीदी। तकलीफ कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। ये बात बार 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 अपने को याद करानी है, होती नहीं है, करानी है। हम्म। लिखना है, इसको भी अफर्मेशन की तरह करना है। ओम शांति एक शब्द कहेंगे, ये भी ड्रामा में जो बीत गया सो बीत गया, आने वाला सुधारना है। हाँ, जो कुछ हो रहा है ना, नथिंग न्यू, बाबा रोज रोज पढ़ा रहा है। कह तो रहा है ना, वो उसके साथ बीत गई, तो वो आदमी, बीत जो उसका हो जो गया मोह है, बार तो बार 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 अपने आप को ना रोज रोज ये करना है, तब रिपीट जाके करने थोड़ा से सा क्या है, बेहतर। अपना भी माइंड खराब, दूसरों के भी संकल्प होते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, खुद को स्टॉप करना है। ओम शांति दीदी। बोलो। ओम ओम शांति दीदी। ओम शांति हो गया, आगे बोलो ना। दीदी बार बार ओम मेरे शांति नहीं बोलो। ओ हम्म। युगल आत्मा ने भी शरीर छोड़ दिया दीदी, जो 2 साल से पैरालाइज थे, उनको गिर गया था, चोट लग गई थी दीदी, बताया था मैंने। हाँ हाँ, आपने बताया था। 17 17 साल से बेटे बहू भी नहीं आए थे दीदी, बच्चे। हम्म। वे अब 1 हफ्ता एडमिट रहकर उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया दीदी। किसने? और युगल आत्मा ने दीदी। बताया था आपने। मैंने कब हुआ? नहीं ये 17 तारीख को शरीर छोड़ दिया। अच्छा। और वीरवार को 26 तारीख को 13वीं करी थी दीदी। और बच्चे भी आगे हैं, लेकिन उन्होंने युगल आत्मा ने हमारे पर 3 बच्चों को बहुत उल्टा सीधा बोल दिया उन्होंने। मेरी सेवा नहीं करी, मुझे संभाला नहीं, मुझे खाने को रोटी नहीं दिया। मतलब ये मेरे पीछे से मुझे ओम शांति में मुरली सुनने के लिए भेज देते, और फिर पीछे से उनके साथ बात करता तो चुगली कोई करता था। बात नहीं, कोई बात नहीं, माफ कर दो उन्हें ना। अब तो गई ना आत्मा। नेगेटिविटी, देखो इतना दुख तो नहीं महसूस करी, लेकिन मेरे को नेगेटिविटी बहुत आ रही है। जैसे दीदी एक मेरी बहन है साथ में, वह उनको नहीं भड़का देखो, रही है, और उनके मैं कहनों से चल करेंगे रहे बात हैं। आपसे। नहीं, कुछ नहीं, ये सब देखो, जो हम्म, आत्माएं जाती हैं अतृप्त हैं, ज्ञान नहीं है, उन सबको ना शांति का दान दो पीछे से। यही करना है ना हमें दुनिया की आत्माओं के लिए, चाहे वो आपके लौकिक घर में रहे हैं, चाहे बाहर के हैं। हमको दीदी आगे की टेंशन तो यात्रा, नहीं आप है, जहाँ भी लेकिन हो, जहाँ जा रहे हैं। ये तो मैंने शरीर क्या? छोड़ते ही उनसे, शरीर छोड़ते ही जब पता चला ना उन्होंने शरीर छोड़ दिया, मैंने तो उससे अपनी हम्म गलती हम्म। भी मानी। मतलब जो भी मेरे से सेवा में कमी रही है, मैंने कुछ कहा है, मैं आपसे माफी मांगू हूँ। कुछ और जो कमी नहीं आपने कहा रहती, है, जो ड्रामा में था वही किया आपने, कोई कमी नहीं रही। ये गिल्टी नहीं फील करो। ये हर कोई किसी के जाने के बाद गिल्टी, इसीलिए बाबा कहते हैं पहले से ही क्षमा कर दो। हाँ अपने मन दीदी ये में जो तो। हम करते रहते ना, है ना, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ
उस समय दुनिया की आत्माएं भी, हाय मैं ऐसा कर लेती तो ऐसे हो जाता, मैंने बहुत दुख दिया, तो हम पहले से ही क्षमा कर लें, किसी को मन में ना रखे, अभी भी कर दे। जो हमारे साथ में रह रहे हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो और भी हैं, जिनके प्रति हमारे मन में कटुता है, बाद में अफसोस करते हैं, तो पहले से ही उन्हें क्षमा कर दो, बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, ताकि बाद में किसी को अफसोस ना हो हमने ऐसे किया उनके साथ। वैसे दुख तो जाने के इतना बाद महसूस नहीं करती दीदी, और नहीं, कुछ पर नहीं, किसी ने नेगेटिव। कुछ गलत नहीं किया। जो जिसके साथ जैसा होना था वही। ड्रामा में रोज क्या पाठ पढ़ते हैं? एक्यूरेट है ड्रामा, इसको आगे लेकर आओ। ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है, जो होना था वही हुआ, फुल स्टॉप, बस खत्म। सब कुछ, किसी ने कोई गलती नहीं की, आप अपने को छोटा मत महसूस करो। ठीक है, नहीं चलो तो इसको बुद्धि, खत्म करते हैं बोले। बुद्धि नहीं, भटकती बुद्धि नहीं, रहती है दीदी, नहीं इसीलिए भटक रही है ना, आपने जो उसको एंड नहीं नहीं किया। लगता। नहीं लगेगा, अभी कर दो, आप अभी माफ कर दो, अपने को करो सबसे पहले। मैं अपने को माफ करती हूँ, आई एम सॉरी, अपना नाम लेकर अपने को कहो, आई एम सॉरी संतोष, मुझे मैं सॉरी। हाँ, अपने आप को, हाँ आई एम सॉरी, मैं बहुत अच्छी हूँ, अपने आप को माफ करती हूँ, मैं अपने आप का धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया, आई लव यू, अपने आप को कहना है। दूसरों को बाद में करो, अपने को करो। कोई गलती नहीं की आपने, जो होना था ड्रामा अनुसार वही होना था, जो हुआ समय अनुसार। ठीक है। ठीक है दीदी। हाँ, चलो, ओम शांति, यही खत्म करते हैं। थोड़ा सा शांति। नए वर्ष के लिए बाबा कह रहे हैं, उसको हम कल पढ़ लेंगे। आज का वरदान पढ़ दे दीदी आज का वरदान। पढ़िए। बाप दादा का वरदान यहाँ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाप दादा से आज का वरदान लेंगे। आज का वरदान, हद की सर्व कामनाओं पर जीत प्राप्त करने वाले कामजीत जगतजीत भव। हद की सर्व कामनाओं पर जीत प्राप्त करने वाले कामजीत जगतजीत भव। काम विकार का अंश सर्व हद की कामनाएं हैं। कामना एक है वस्तुओं की, दूसरी है व्यक्ति द्वारा हद के प्राप्ति की, तीसरी है सर्व संबंध निभाने में, चौथी है सेवा भावना में हद की कामना का भाव। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति विशेष आकर्षण होना इच्छा नहीं है, लेकिन यह अच्छा लगता है, यह भी काम विकार का अंश है। जब यह सूक्ष्म अंश भी समाप्त हो तब कहेंगे कामजीत जगतजीत। आज का स्लोगन, दिल की महसूसता से दिलाराम बाप की आशीर्वाद लेने के अधिकारी बनो। दिल की महसूसता से दिलाराम बाप की आशीर्वाद लेने के अधिकारी बनो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, सभी। शुक्रिया, ओम ओम शांति। शांति। अभी वाटर चार्ज करते हैं। ये वाटर चार्ज ना सबको घर में, पानी को चार्ज करके सबको घर में पिलाओ और खुद भी पियो। इससे मन शांत होंगे सभी के, और सबको क्षमा भाव, ये बहुत जरूरी है, अभी के समय तो बहुत जरूरी है। सभी को क्षमा, किसी के प्रति कोई मन में दुर्भाव, नफरत, घृणा, ईर्ष्या, कभी किसी ने कुछ किया हो, उसने वही किया जो ड्रामा में था, सबको क्षमा कर दो। मेरा किसी के प्रति तो कभी भी गिल्टी फील नहीं होगी, कभी पश्चाताप नहीं होगा। कोई कितना भी बुरा है, बुरा मतलब आप समझते बुरा नहीं है, वो अपना हिसाब पूरा कर रहा है, लेकिन जो आपके मन में है उसको अभी से अभी निकाल दो, बिल्कुल निकालो पहले। अगर अभी भी है किसी के प्रति, अभी मैं सबको क्षमा करती हूँ, मन से, वाणी से, कर्मों से, किसी ने मेरे साथ कुछ गलत किया, क्षमा। क्योंकि हम आज देख रहे हैं, पिछले 63 जन्मों का हिसाब है हमारे ऊपर। दिल से क्षमा करते हैं और क्षमा लेते हैं उनसे, क्योंकि हमारे ही किए हुए कर्मों के अनुसार वो आत्माएं हमारे साथ ऐसा कर रही हैं। क्षमा, और अपने आप को धन्यवाद करें।
प्यार करें अपने आप को, बाबा से कंबाइंड हो जाएं पवित्रता के सागर से और अपनी प्रकृति से निकलती हुई पवित्र किरणों को जल में प्रवाहित करेंगे। 21 बार मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। ओम शांति। धन्यवाद करेंगे जल का। थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू सो मच। जो भी इस जल को ग्रहण करे उसका मन शांत हो, उसके विघ्न दूर हो, उसके पाप नष्ट हो, जीवन में उसे शुभ कार्य में सफलता प्राप्त हो, उसके बिगड़े काम बने, बाबा के प्रति आकर्षित हो, बुद्धि में ज्ञान स्पष्ट हो, बाबा से कनेक्शन हो, वे आत्मा भी मुरली पठन करने लगे, बाबा को याद करने लगे, बाबा की मदद का अनुभव प्राप्त हो, मधुबन 4 धाम की यात्रा करें, मधुबन बेहद घर की यात्रा करें, सर्व आत्माओं का कल्याण हो, आपसी संबंध मधुर हो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये अभ्यास बहुत अच्छे हैं, धन्यवाद करो, मन को बड़ी शांति मिलेगी। शुक्रिया करो सभी का, छोटी से छोटी जिसने भी मदद करी हो, शुक्रिया। तो जो हम शाम को करते हैं ना, शुक्रिया करते हैं, क्षमा, शुक्रिया, ये कभी भी आपको ना पश्चाताप की अनुभूति नहीं करने होने देंगे। ठीक है, चलो ओम शांति। शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बाबा। शुक्रिया दीदी। शुक्रिया सबका ओम दीदी। शांति। बहुत